अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी ये संडे का दिन है और मेरी थोड़ी-सी शॉपिंग थी जो मुझे चाहिए थी। तो मैं आई सबसे पहले रेंज में और रेंज में मैंने कहा चलो देखती हूँ अगर इधर मिल गई। वैसे यहाँ पे ना घर की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और मुझे लगता है कि इनकी प्राइस थोड़ी-सी हाई है। तो आज भी मैं आई थी लेकिन रेंज में काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती है। तो बस जो बच्चों की छुट्टियाँ थी वो भी ख़त्म हो गई। तो बस मैंने सोचा कि फिर बच्चों की स्कूल खुल जाएंगे और फिर बिज़ी हो जाएंगे तो फिर बाहर निकलने के लिए तो सवाल ही नहीं बनता। क्योंकि इतना टफ़ टाइम होता है कि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करो फिर लेकर आओ, जो घर के काम है वो करो, तो काफ़ी बंदा बिज़ी हो जाता है। तो मैंने कहा चलो जो जो चीज़ें मुझे घर की चाहिए वो मैं जल्दी से संडे के दिन उठा लूँ और मेरा सारा शॉपिंग संडे के दिन ही होता है। और संडे को जो मुझे घर की जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो मैं संडे को ही उठा लेती हूँ, ताकि मुझे फिर हाँ पूरा हफ्ता टेंशन में ना गुजारना पड़े। जो बच्चों के स्कूल की ये चीज़ें हो रिलेटेड कोई चीज़ हो या उनकी कोई ट्रिप की कोई चीज़ हो या स्कूल में कुछ चल रहा हो तो वो मैं संडे को ही फिनिश कर देती हूँ। और वैसे अच्छा भी है, सारे माँओं को इसी तरह करना चाहिए ताकि फिर वीक डे में भाग दौड़ ना लगे और बंदा टेंशन ना रहे। क्योंकि फिर बंदे को यही टेंशन होती है कि घर के काम करे या वो अधूरा रह गया या घर का काम अधूरा रह गया या बच्चों के लिए वो चीज़ नहीं टाइम पे कंप्लीट हुई, तो काफ़ी टेंस माहौल हो जाता है। और ये देखे यहाँ पे ना ये मिनी ओवन मिल रहा था। तो ये 79 मतलब 80 पाउंड का ये लगा हुआ था। तो मिनी ओवन था, किसी को चाहिए तो रेंज पे सेल पे लगा हुआ है। तो आजकल काफ़ी चीज़ें सेल पे लगी हुई है। और दूसरे साइड पे दूसरा ओवन लगा हुआ है जो डिजिटल है, टच वाला सिस्टम है, तो वो भी लगा है। और इसके ऊपर ये स्टोव बना हुआ है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। और जो दूसरे साइड पे हैं तो उसके ऊपर स्टोव नहीं है, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगा है। बस अंदर से भी ठीक है, वो मुझे अंदर से भी अच्छा ख़ास नहीं लगा। और इसकी प्राइस का नहीं पता कि ये अब कितने का लगा था, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगा। ये अच्छा था। और यहाँ पे बेड्स और ये बेड शीट्स और पिलोज़ और ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, जब हम इधर यहाँ यूके में नए नए आए थे तो ये 79 पाउंड और ये इनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि हम कोई चीज़ ख़रीद लें। और 5-6 पाउंड की या 10 पाउंड की 10-25 पाउंड की चीज़ भी हमें काफ़ी महंगी लगती थी। और हम जब प्राइस देखते थे ना तो सोच में पड़ जाते कि ये नहीं, ये तो काफ़ी महंगी है। क्योंकि वहाँ से बंदा आए तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल होती है। और इधर मैं अपने टेबल क्लॉथ देख रही थी या टेबल शीट कह ले, तो वो देख रही थी, लेकिन इनकी क्वालिटी मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लग रही थी और प्राइस भी काफ़ी हाई थी। यही नहीं, 1 मीटर के हिसाब से 420 का एक मिल रहा था। तो मैंने कहा इससे वो दूसरे जो शीट मिल रही है वो ले ले, जो बिल्कुल पैक मिलता है। तो वो लेके वैसे भी कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है, वो बंदा चेंज करता है। तो इससे अच्छा है कि वही ले ले, वो भी पूरे टेबल पे आ जाती है। और ये 1 मीटर मतलब 2 मीटर मुझे लेने पड़ेंगे पूरे 6 सीट टेबल के लिए, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी बड़ी डाइनिंग टेबल है। तो फिर मैंने छोड़ दी, मैंने कहा चलो मैं पैक वाला ले लेती हूँ। इधर आई टीके मैक्स पे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो इधर से भी छोटी छोटी चीज़ें थी जो चाहिए थी। और एक तो मेरे बेटे के हेडफोन्स थे, वो मैंने वापस कराने थे क्योंकि उसके हेडफोन उसको अच्छे नहीं लगे। वो कंफर्टेबल नहीं थे। वो कहते उसके जो ये फ़ोन्स है ये बिल्कुल एनोइंग है। तो वो भी वापस कराया। फिर इधर मैं फिरी तो इधर ईस्टर की काफ़ी चीज़ें लगी हुई है और काफ़ी ग्रीनली और काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी फूल बोटे, हाँ बिल्कुल स्प्रिंग आ रहा है ना, तो स्प्रिंग की सारी चीज़ें इन लोगों ने निकाली हुई है। और ये देखे शीप्स इतनी प्यारी लग रही थी। तो बस मैं क्या कह रही थी कि यूके में बंदा नया नया आ जाता है ना,
تو کافی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور تب کہیں اسٹرگل کرنے کے بعد کہیں آپ سے کچھ بنتا ہے۔ اور صرف یو کے نہیں، جس کنٹری میں بھی جاؤ تو ایک اسٹرگل ہوتی ہے، ایک محنت ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں، کوئی 1 سال کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے نہیں، کافی لمبے ٹائم کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تب اس اسٹرگل کے بعد کوئی چیز رنگ لاتی ہے، آپ کی محنت رنگ لاتی ہے، اور تب آپ سے کچھ بنتا ہے۔ اور جس ٹائم ہم آئے تھے اس ٹائم تو پھر بھی تھوڑے سے حالات اچھے تھے، لیکن اب جو لوگ آ جاتے ہیں نا تو ان کے لیے بہت ہی مشکل ٹف ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو پرائسز اتنی ہائی ہو گئی ہے ایک چیز کی، کہ ہم لوگ ادھر رہتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ پرائس ہائی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو لوگ باہر سے آ جاتے ہیں، پاکستان یا انڈیا اس طرح جیسے کنٹری سے آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو بس اللہ ہر کسی کے لیے آسانی پیدا کرے، اور جو بھی نئے آئے ہیں نا تو گھبرائے مت، ایک نہ ایک دن محنت ضرور ساتھ لے کر رنگ لاتی ہے۔ اور ٹف ٹائم ہر ٹائم آتا ہے، لیکن گزر جاتا ہے۔ تو بس اپنا کام کرے، محنت سے کرے، اور ٹینشنیں اپ اینڈ ڈاؤن تو آتی رہے گی۔ ہم نے بھی بہت ٹینشنیں دیکھی ہے یہاں پہ، جب ایک ویزے کو اپلائی کرتے تھے اور کہتے کہ پتہ نہیں ریجیکٹ ہو جائیں گے یا ویزا آ جائے گا، تو آتے ہیں ٹف ٹائم بہت آتے ہیں، لیکن ڈٹ کے رہے انشاءاللہ ٹل جائے گی مصیبتیں۔ اس کے بعد ایک خوشی کا ٹائم آتا ہے ٹف ٹائم کے بعد، اور وہ اچھا ہوتا ہے۔ اور جو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسا ہی مسئلہ ہو جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں ان کے لیے بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک فیصلے میں اللہ کا بہتری ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو بس اللہ کی رضا ماننی چاہیے، اور اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ تو بس میں ادھر سبزی لینے آئی تھی، اور وہ سبزی اٹھائی، روزے بھی آ رہے ہیں تو سوچ رہی ہوں کہ کیا کیا۔ اور ہاں ایک بات اور، کہ ہم جیسے کسی اسٹیبل بندے کو دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں، جیسے جس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یا کچھ اور ہے، اسٹیبل لائف ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہے، ان کے پاس اتنی زیادہ چیزیں ہیں یا اتنا زیادہ پیسہ ہے۔ تو نہیں یار، کسی کے پاس اس طرح نہیں آتا، اس کے بعد بہت محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے۔ اس بندے سے پوچھو جنہوں نے کمایا ہوتا ہے، تو یقین کرے پھر آپ کو پتہ چلے گا جب اس کی سٹوری پتہ چلے گی۔ تو بس اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہر حال میں۔ ہر ایک کی ڈیفرنٹ سٹوری ہے، ہر ایک کا ڈیفرنٹ سٹرگل ہے۔ تو اپنی لائف میں جو آپ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہی خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بس یہ میری کچھ شاپنگ تھی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، جو مجھے چیزیں چاہیے تھی۔ تو بس ویلوگ اچھا لگا ہو، میری باتیں اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا، اور مجھے کمنٹس میں بتانا کہ کچھ لوگ نئے آئے ہیں یہاں پہ تو کیسا لگا ہے، اور جنہوں نے یہ سٹرگل گزاری ہے ان کو کیسا لگا ہے۔ اللہ حافظ۔